नीतीश कुमार जी के 20 वर्ष के शासन में मैं जो समझ पाया हूँ कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है। सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने दलित और महादलित का बंटवारा किया और जो भी दलित के समाज का जो भी सुख सुविधा है ये महादलित के समाज के लोगों को दिया। उसमें से पासवान जाति को अलग कर दिया, पासवान विरोधी भी। और बिहार सरकार के किसी मंत्री का बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री की बात को छोड़ दीजिए, इसके लिए लोग धरना भी देंगे, गवर्नर के यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे, लाठी खड़ाऊंगा, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। नीतीश कुमार जी के 20 वर्ष के शासन में मैं जो समझ पाया हूँ वो सबसे पहली बात, नीतीश कुमार जी दलित विरोधी है। इनके जिला में दलितों की संख्या सबसे अधिक है और पासवानों की संख्या सबसे अधिक है। और इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने दलित और महादलित का बंटवारा किया और जो भी दलित के समाज का जो भी सुख सुविधा है ये महादलित के समाज के लोगों को दिया। उसमें से पासवान जाति को अलग कर दिया। दूसरी घटना है कि आज़ादी के पूर्व अंग्रेज के ज़माने से नहीं, मुगल के समय से पासवान समाज के परिवार में चौकीदार, वफादार और रखवार, देखिए हुए गाँव में हमारे चाचा भी रखवार थे, हमारे दूसरे चाचा चौकीदार थे। हजारों वर्ष पूर्व से चौकीदारी प्रथा, रखवाली प्रथा पासवान समाज के लोगों को दिया जाता था। पासवा का शुद्ध हिंदी होता रक्षक, रक्षा करने वाला ये जात है, क्षत्रिय जात है, रक्षा करने वाला जात है। और ईमानदार कौन है? जब अंग्रेज भी इस देश में आया उसने भी कहा कि नहीं, ये पासवान समाज जो है बहुत ईमानदार और वफादार जात है। उसमें चौकीदार लोगों को 5 रुपया 2 रुपया मिलता था अनुदान, वेतन नहीं कहिए, उसको अनुदान कहिए। लेकिन जब स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने कुछ दिन के लिए, उन्होंने देखा कि चौकीदार की हालत बहुत खराब है। उन्होंने चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी में नोटिफिकेशन करवा दिया और उस दिन से उस पर सब लोग लगे। और आपको जानकारी होगी, श्री नीतीश कुमार जी आज से 4 महीना पहले बगल में आपका अरवल जिला है, वहाँ के कलेक्टर को नोटिफिकेशन दिया बिहार सरकार की तरफ से। अब जो नई बहाली होगी चौकीदार का, उससे कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। दलित का जो रिजर्वेशन है उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। समान जाति के लोग, सभी जाति के लोग उसके लिए सुटेबल होगा। तो ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी तो हैं ही, पासवान विरोधी भी। अभी जस्ट 10 दिन पहले औरंगाबाद, आपके जिला के बगल में औरंगाबाद है, वहाँ हमारे बड़े भाई साहब जो देवता तुल्य थे, सकेट अम्बेडकर माने जाते थे, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उनकी मूर्ति का कुछ बदमाश लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया गया। औरंगाबाद में गया में भी हुआ, गया में कुछ महीना पहले हुआ और फिर औरंगाबाद में हुआ। लेकिन जिला प्रशासन और बिहार सरकार के किसी मंत्री का बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री की बात को छोड़ दीजिए, किसी भी मंत्री का बयान नहीं आया। किस घटना की मैं निंदा करता हूँ या जो असामाजिक तत्व के द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने नहीं कहा। अब महादलित में हमारे पासी भाई के लोग भी आते हैं, पासी समाज के लोग भी आते हैं। ये मौलिक अधिकार है, साड़ी बेचना, साड़ी उतारना, जिस सभी जात के लोगों का मौलिक अधिकार होता है। कहीं कपड़ा धोने का अधिकार है, कहीं कुछ अधिकार है, उसी और मैं इसकी निंदा करता हूं इस वक्त से। और नीतीश कुमार जी को मैं उनसे आग्रह भी करता हूं, कभी भी चुनाव का समय है, संभल जाइए। चौकीदार, वफादार, रखवार की जो नियुक्तियां हैं
उस समय आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जिस ढंग से नियुक्तियाँ हुआ करता था, पुनः आप आदेश दीजिए। और साथ ही हमारे पासी भाई समाज के लोगों को कार्य बेचने और कार्य उतारने का अधिकार दीजिए, जिससे उसका बच्चा भूखे नहीं मरे। आपने मौलिक अधिकार का हनन किया और अधिकार आपने छीन लिया पासी समाज का। मैं इस मंच से आपकी निंदा करता हूँ, इस आदेश का मैं निंदा करता हूँ। साथियों, आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारी पार्टी के द्वारा, दलित सेना के द्वारा, हम लोगों ने पटना में धरना दिया था। तो धरना पर मैं भी बैठा था और काफ़ी संख्या में पूरे बिहार से चौकीदार वफादार संघ के लोग आए थे और काफ़ी सफल कार्यक्रम हुआ था। हमने मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकीदार वफादार संघ का जो डिमांड है, मांग है, हमारी पार्टी और हमारा जो दलित सेना है, सामाजिक संगठन है, हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपने आदेश को अब निरस्त करते हुए पूर्व के आदेश के भांति अब चौकीदार वफादार संघ को वापस स्टार्ट करना। साथियों, अब समय बहुत अधिक हो गया है, आप लोग जानने के मूड में हैं। 2025 में चुनावी वर्ष है और मैंने पहले कहा था कि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। तो मैं पूरे बिहार में, प्रत्येक जिला में और प्रत्येक विधानसभा में हमारी पार्टी और दलित सेना 243 सीट पर हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और जाएंगे भी। कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कहीं हमारे प्रधान महासचिव जाएंगे, कहीं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कभी युवा के प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। सर्वे करा के और जो निष्कर्ष निकलेगा 15 अप्रैल, 14 अप्रैल को तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। अब 15 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के ना अध्यक्ष हैं आदरणीय सूरजभान सिंह जी, और बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भूषण कुमार जी, इन लोगों की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। और ये हमारा संकल्प है कि चौकीदार वफादार और रखवार संघ का डिमांड है, यदि बिहार सरकार नहीं मानेगी, इसके लिए लोग धरना भी देंगे, गवर्नर के यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे, लाठी खड़ाऊंगा, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे समाज की बात है। मैं भी पासवान समाज से आता हूँ। लाठी भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा। हम अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी को, दलित सेना को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक हम लोग राजनीति में रहेंगे, बिना चौकीदार वफादार के संघ को का जो उन लोगों का डिमांड है, बिना माने हुए हम बिहार सरकार को माफ नहीं करेंगे। अब बात रही 2025 में चुनाव आने वाला है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बिहार की जनता के साथ मेरा गठबंधन है। देखिए, बुलेट और बैलेट दोनों में तुलना करिएगा तो बुलेट से अधिक ताकत बैलेट में बढ़ती है। जनता मालिक है। चौकी पर हम लोग जितने बैठे हुए हैं, हम लोग चौकीदार हैं, और आप लोग जमीन पर बैठे हुए, आप लोग जमींदार हैं। और आपके एक वोट से सत्ता का परिवर्तन होता है, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो, देश के प्रधानमंत्री का हो, बिहार विधानसभा के सदस्य का हो, लोकसभा के सदस्य का हो, सत्ता का परिवर्तन होता है। देखिए, मैं एक वाक्य कहता हूँ कि हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी
कबीर पंथ के संत थे और हम 3 भाई थे और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। और हमारे परिवार में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोग कहता है परिवारवाद, नहीं, मैं परिवारवाद को नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि हम 5 व्यक्ति जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति थे, कोई पिछले दरवाजे से हम लोग नहीं गए। इसलिए क्योंकि गरीब परिवार से, दलित परिवार से हम लोग आते हैं, नहीं तो हमारे परिवार का नाम और हमारे पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में होना चाहिए। तो साथियों, अब बहुत समय बीत गया है। मैं अंत में ये कहूँगा, बिहार में, देश में 2 गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है। जहाँ हमको सहूलियत मिलेगी और जो गठबंधन हमारे दल को सम्मान देगा, आदर देगा, सत्कार देगा, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब की पार्टी है, शोषित दलित की पार्टी है, हम सम्मान के भूखा है। जो गठबंधन हमारे साथ इंसाफ करेगा, ना इंसाफी नहीं, जो इंसाफ करेगा, मैं इस गठबंधन के साथ प्रयास करूँगा कि मैं इस गठबंधन के साथ जाऊँ, यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने जो समय दिया है, इसलिए पुनः मैं आप तमाम